A missionary came to Bihar and started to work among Dalit people. A boy Prem belongs to Dalit community, suffered a lot because of the atrocities of high caste people. The missionary teaches him numerous facts and truths on how Hindu religion spreaded untouchability based on their Manu Dharma and Vedic scripture. The boy came to understand the evil design of Brahmins to dominate other castes through the Varnashram principle. After getting the light of the truth, he started to revive the Dalit community by teaching them the sacrifice of Lord Jesus for the whole mankind. He suffered a lot, even the experience of prison on false accusation by the high caste people. He formed a strong team and spread the gospel and made at last great multitude as believers for Jesus. भाषा है ये तमिल। ओ तमिल। क्या आप चेन्नई के रहने वाले हैं? हाँ, चेन्नई के रहने वाले। ओ चेन्नई के रहने वाले। वो कौन सा किताब है? ये बाइबल है। सकता है कि वो एक मसीह हो। क्या तुम मसीह है? नहीं सर। कभी चर्च गए हो? नहीं सर। क्यों चर्च नहीं गए हो? हम छोटे जाति हैं सर, वहाँ बड़े बड़े जाति के लोग आते हैं सर, अभी क्यों जाएंगे सर? बेटा, तुम कुछ बातों को जानना है। शहर में 4, 5, 6 मंजिला मकान में जीते हैं ना, वे लोग में अनेक लोग ऊंचा वर्ग का है। ये लोग हजारों साल से कुचलते और दबाते नीचा जाति लोगों को झोपड़ी तक के किनारे कर दिए हैं। हमारे महान भारत देश को सिर्फ इस छूआछूत बुराई चपट कर अंधेरा में डाल दिया है। इस छूआछूत का प्रारंभ के बारे में बहुत कुछ जानकारी मैं पाया हूँ। तुम महाभारत के बारे में जाने होंगे। युद्ध का कला सीखने के लिए कर्ण को मजबूरी हुआ, इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य महान गुरुदेव, लेकिन कर्ण को स्वीकार करने के लिए नहीं थे। कारण इस छूआछूत ही धर्म चिकलाती है, मनुष्य क्या करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विचार इसका विपरीतता में है। इन बातों को समझाने के लिए बाइबल से एक वचन तुमको सुनाना चाहता हूँ। बाइबल क्या बतलाती है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसका मतलब ऊंचा जाति लोग अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, है ना। उन लोगों को लज्जित होने के लिए मूर्खों को प्यार करते उन लोगों को अपने लिए चुन लिया है। उस सृजनहार परमेश्वर, उसका सृष्टि में बड़ा छोटा ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमको समय मिलेगा तो इस सारे बातों को और विस्तार रूप में बताना चाहता हूँ। मैं एक चर्च का पास्टर हूँ। मेरा विजिटिंग कार्ड मैं देता हूँ। इसमें मेरा पता और मेरा फ़ोन नंबर है। धन्यवाद फादर, फिर मिलेंगे। हाथ मिलाइए। नहीं सर, नहीं सर। हाथ मिलाइए। नहीं सर। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखा है वह अपना भाई से भी प्रेम रखो करके बाइबल बतलाती है। प्रणाम दीदी। फादर से ट्रेन में 2 दिन पहले हमसे मुलाकात हुई। क्या फादर आपको मेरे बारे में कुछ बताया? ओ आप? नहीं, फादर अभी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। आने में जरा लेट होगा। एक दीदी अपने 2 बेटी के साथ आई है, आप उससे बात कीजिए। एक कल चर्च के फादर से ट्रेन में मुलाकात हुई तो फादर समाज के बारे में, छुआछूत के बारे में कई जानकारी हमको दिया, तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप भी फादर के बारे में हमको बताइए। दीदी थोड़ा पास्टर साहब के बारे में जानकारी दीजिए। हमरो घर दुआर जे टूटे लगले किराना सा, तो हमरो दुलाबल के जो घर द्वार टूटी रहलो छे, तो वही हम दौड़लो अलियन, झाड़ू ताड़ू फेंकी कि कैसा रे हमरो सार सामान सब चूर चार हो जेते। तो
ढेरी एकदम बड़ बड़ अफसर सनी देखे छलन, पुलिस सबके ममता लगले, बेचारी लोग एकदम सब कहने बाजे छो नहाओ नहाओ एना मसनी कि कहाँ बजर जवान बेटी से निकल पुतहू से निकले का, छोटो छोटो बच्चा से निकले का। तो वही भैया के दीदी तुम कौन रहा, हमको बहुत दर्द आ रहा दीदी, काहे रोता, सरकार को जमीन पर कितना तुम लोग रहेगा से चलो हम। तो हम बोला भैया मेरा घर में ढेरी पोटरा पोटरी है, अंजर खंजर कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हो, महादलित से हम लोग को शर्म लगता, आप लोग बड़ा अफसर है। तो वही भैया बोला कि सरे बड़ा छोटा इसमें रहना। तो हम बोला नहीं भैया हम यहीं रहेंगे, से कैसे जाएंगे। तो वो रात में भी फ़ोन किया कि चलो दीदी चलो यहाँ आ जा बच्चा लोग को ले। तो बोला नहीं भैया हम यहीं पन्नी उन्नी ओढ़ को रह जाता है। तो वही दिन से भैया को दर्द हो गया ना, तो रोज़ भैया हमारा घर जाने आने लगा कि देखो तुम लोग गरीब है, कुछ बता, हम हेल्प करना चाहता है, तुम्हारी बच्ची लोग पढ़ा लिखा कितना है। तो हम बोला 5 क्लास पढ़ा, मेरा बच्चा आगे पढ़ना चाहता है सर। तो वही बोला कि हम सरकारी में लिखवा देंगे मेरा बच्चा को। तो वही बोला कि से हम नहीं पढ़ा लिखा सकता भैया, हम गरीब हैं, झाड़ू पोछा काम करता है, कहाँ से ना देंगे। हमारा ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख को इंटरव्यू आगे बढ़े। तो हम क्या करें, हम लोग गरीब मजबूर आदत है, मजबूर आदमी कहाँ जाएं। तो वही भैया बोला कि हम सरकारी में इन लोग को नाम लिखा देता है, रानी सूटी को और समीर को, ये पढ़ेगा पढ़े लिखेगा तब तो 5-6 साल पढ़ लेगा ना, तब हम डैनीश्वर में इन लोग को एडमिशन करा देंगे हॉस्टल में। माँ तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख को इंटरव्यू कर लेगा। तो हम तैये से बोला कि मसीम तुम लोग आइए दीदी। तो हम मसीम भी आ गया कैमरा। ये ब्रदर फादर का फोन आए और फादर को आने में लेट हो जाएंगे, इसलिए आप ये बाइबिल लीजिए, आप ये बाइबिल लीजिए और अपना नंबर दे दीजिए। सर छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, छोड़िए सर, छोटा घाव है सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। ओ सर छोड़िए सर, छोड़िए ना सर, छोटा सा घाव है सर, छोड़िए सर। ए बाबू दवा दुकान जाके रोइए और खाटन कर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, मुंह में मत लीजिए, मुंह में रखिए मत, मुंह में रखिए मत। फादर ऊंचा जाति का, ये मोची नीचा जाति का, कैसे इसका कटा हुआ उंगली अपने मुंह पे ले लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ता बताता हूँ। प्रेम, मैं ज्योति के रूप में इस जगत में आया हूँ और राज को बढ़ाने के लिए तुझे चुन लिया हूँ और निम्न वर्गों के लोगों को जगाने के लिए मैं सेवकाई के रूप में ठहराया हूँ। परमेश्वर मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। कौन मुझे छुआ? ये मेरे अलावा कोई नहीं है। कोई इस कमरे में आया
और छुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है भगवान मुझे छुआ। समय कितना हो रहा है समझ में नहीं आ रहा हमें। कितना समय बज रहा है? 1:45। उस आवाज ट्रेन में मुझसे भेंट हुआ उस फादर के जैसा ही लग रहा है। मुझे कोई छुआ है। उस सृजनहार परमेश्वर, उसका सृष्टि में बड़ा छोटा ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमको समय मिलेगा तो इस सारे बातों को और विस्तार रूप में बताना चाहता हूँ। उस मोची छोटा जाति का लेकिन जूता का पॉलिश करवाने के लिए आया हुआ व्यक्ति बड़ा जाति का है और उसे तुझ जान कर चला गया। लेकिन चर्च का फादर खून से भरा हुआ उंगली को अपने मुंह में लिया। ये कैसा इंसान है? इसका भगवान कौन है? फादर ऊंचा जाति का, ये मोची नीचा जाति का, कैसे से कटा हुआ उंगली अपने मुंह पे ले लिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चर्च का फादर महादेव की बेटी को पढ़ाता है। ये कौन इंसान है? इसका भगवान कौन है? इस चर्च के फादर के जैसे खोए मेरे मम्मी पापा को साथ देते तो मेरा जीवन इतना बिगड़ा होता। अब मेरे दिल को कौन जानेगा? कौन मेरा मन को समझेगा? मेरा दर्द, मेरा वेदना, मेरा आंसू, कौन मुझे तसल्ली देगा? मम्मी, पापा, मम्मी तेरे बिना मैं अनाथ हूँ। पापा आपके प्यार के बिना मैं रोता हूँ। हे भगवान, तूने मुझे क्यों बनाया? अगर मुझे बनाया तो जात पात क्यों बनाया? जिस भगवान को मेरे मम्मी पापा पूजा किया वो कसूरवार है। तुम अनाथ हुआ बोलते हो। तुम्हारा माँ बाप का मृत्यु कैसे हुआ? मैं माँ बाप को खो दिया, अब दुनिया में नहीं है। मैं खो दिया हूँ फादर। मैं अनाथ हूँ। मेरे साथ अब कोई नहीं है। सब कुछ चला गया। भगवान छोड़ दिया। प्रेम हमारा जीवन के एक एक घटना में परमेश्वर का एक एक योजना होता है। देखो, मैं एक सुंदर बेटा, उसका
23 उम्र में उनको मैंने खो दिया। इस प्रकार जो भी घटना हो उसको हम ग्रहण करना ही है, चाहे मैं हो, तुम हो या कोई भी हो, उसके योजना के अनुसार ही चलना है। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला आपसे बात करने में। मैं अपने जीवन के दुख के बारे में आपसे बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा दुख में तुम्हें अगुवाई करना मेरे लिए बड़ा बात नहीं है। अभी बताओ, तुम्हारा मम्मी पापा को क्या घटना हुआ? बहुत कुछ हुआ फादर। घटना को विस्तार रूप में बताओ। बताता हूँ फादर। जब मैं 10 साल का था तो एक दिन डरे हुए रोहित शर्मा जमीन को नीचा जाती लक्ष्मण हरि को बेच दिया। उसमें वह एक मकान बना के जीने लगा। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति उसके यहाँ रहने से सहमत नहीं है और यहाँ से उसे हटाने के लिए कई बार उससे बात किए। यहाँ आइए, देखिए उसका घर को। लेकिन वह हटाने के लिए तैयार नहीं है। जब घर बनाने का काम शुरू किया तब ही उसको रोकना चाहिए था। अगर अभी यहाँ से हटना वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तो उसका उपाय भी हमारे पास है। चिंता मत कीजिए, उसको हटाने का जिम्मेदारी मैं लूंगा। उस ऊंचे जाति वाले लोगों के सामर्थ के सामने मेरे मम्मी पापा खड़े नहीं हो पाए। पैसा से कुली लोगों को नियुक्त करके बहुत मेहनत से बना हुआ हमारे मकान को आग से जला दिए। मम्मी पापा की मृत्यु के बाद मुझे देखभाल करना, पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं थे। एक दिन रिश्तेदार पंडित के पास ले जाके मेरे सतलाहन मुंडन किया। इसके बाद मैं पूरा सर भूखे में घूमते रहे। एक दिन बहुत बारिश हुआ। देखो, ये बच्चा अकेला होकर रो रहा है। क्यों रो रहे हो? बच्चा को छोड़कर माँ बाप कहाँ चले गए? तुम्हारा घर किधर है? कुछ बोलते हुए रोते रहो। और अपनी बात कुछ भी नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी बात कैसे जानेंगे? आप इधर आइए। इस प्रकार छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर कोई इधर उधर जाता है क्या? इस बच्चे के बारे में मुझे याद आ रहा है, इसको मैंने कहीं देखा है। क्या तुम लक्ष्मण हरि मंजी देवी के बेटे हो? 1 महीना पहले छुआछूत के कारण समाज के कुछ लोगों ने इस बच्चे के माँ बाप को जिंदा जला दिया। इसका कोई रिश्तेदार इसे ले गया था, लेकिन पता नहीं ये बच्चा कैसे इधर आया। इस बच्चे का मुझे पूरा विवरण मालूम है। मैं इस बच्चे को ले जाता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। तुम्हें मैं